हेलो लॉयर्स, वेलकम टू टीएफटी लॉ। इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक्रप्सी पेपर की आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर सेक्शन 28 ए was added in the Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर ऑप्शन सी 1948। क्वेश्चन नंबर 2, which section of Provincial Insolvency Act 1920 has explained duties of debtors? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 22। क्वेश्चन नंबर 3, who can be adjudged insolvent in the following persons? इसका आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ डेटर में प्रेजेंट एन इंसॉल्वेंसी पिटीशन इन द कोर्ट? इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सेक्शन ऑफ प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 स्टे ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग हैज बीन गिवन? इसका आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 29। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच सेक्शन पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर्स of adjudication has been given in Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 30। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सेक्शन ऑफ Provincial Insolvency Act 1920 the court may pass protection order in favor of insolvent from arrest or detention? इसका आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 31। क्वेश्चन नंबर 8, which section provides the power to arrest after adjudication under Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 32। क्वेश्चन नंबर 9, which section of Provincial Insolvency Act 1920 deals with the calculation of dividends? इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 62। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटेक्शन ऑफ बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस has been given in which section of Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 55। क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन 79 ऑफ Provincial Insolvency Act 1920 is related to which? इसका आंसर ऑप्शन सी पावर टू मेक रूल्स। क्वेश्चन नंबर 12, in which section the provisions of power to make rules has been given in the Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 79। क्वेश्चन नंबर 13, who is empowered to make rules after previous sanction of state government? इसका आंसर ऑप्शन डी हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, in which year first insolvency court was established in India? इसका आंसर ऑप्शन ए 1828। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर विच सेक्शन ऑफ Provincial Insolvency Act 1920 the property has been defined? इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज डी। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सेक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज बी। क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 5 ऑफ Provincial Insolvency Act 1920 एक्सप्लेन्स? इसका आंसर है ऑप्शन डी जनरल पावर्स ऑफ कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, when did the Provincial Insolvency Act 1920 came into force? इसका आंसर है ऑप्शन सी 25 Feb 1920। क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन 3 ऑफ Provincial Insolvency Act 1920 is related to which? इसका आंसर है ऑप्शन सी इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सेक्शन ऑफ Provincial Insolvency Act 1920 withdrawal of petition mentioned? इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 14। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच सेक्शन ऑफ Provincial Insolvency Act 1920 exemption of corporation from insolvency proceedings has been provided? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 8। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच सेक्शन ऑफ Provincial Insolvency Act 1920 प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ पिटिशन हैज बीन गिवन? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 19। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच सेक्शन ऑफ Provincial Insolvency Act 1920 डिफाइंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज एफ। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन सी 7 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच केस इट इज सेड दैट द फर्म कैन बिकम इंसॉल्वेंट? इसका आंसर है ऑप्शन बी कूपर वर्सेस कूपर।
Question number 26. How many sections are there in Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन डी 83 sections. Question number 27. Under which section of Provincial Insolvency Act 1920 the verification of insolvency petition is given? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 12. Question number 28. Under which section of Provincial Insolvency Act 1920 the dismissal of petition of creditor is given? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 25. Question number 29. How many schedules are there in the Provincial Insolvency Act 1920? इसका करेक्ट आंसर है सी 2 शेड्यूल्स. अर्लियर शेड्यूल्स थे 3, लेकिन नाउ अभी एक रिपील हो चुका है तो अब शेड्यूल्स हैं 2. तो हाउ मेनी आर देयर, तो अब होगा ऑप्शन सी 2 शेड्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 30. अंडर विच प्रोविजन कैन द कोर्ट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेक्शन 27 क्लॉज 1. क्वेश्चन नंबर 31. Who can appoint interim receiver under the Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 32. अंडर विच सेक्शन ऑफ Provincial Insolvency Act 1920 the appointment of interim receiver has been given? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 20. क्वेश्चन नंबर 33. which section of Provincial Insolvency Act 1920 makes a provision for consolidation of petitions? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 15. क्वेश्चन नंबर 34. हाउ मच अवार्ड ऑफ कंपेंसेशन हैज बीन गिवन टू द डेटर फॉर फ्रीवलस और वेक्सिसियस पिटिशन ऑफ क्रेडिटर बाय द कोर्ट? इसका आंसर है ऑप्शन बी नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 35. When a creditor can present a petition under Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 36. अमीर चंद खन्ना वर्सेस अंकुल चंद्र भंडारी AIR 1926 कैलकाटा 160 केस इज रिलेटेड टू विच? इसका आंसर है ऑप्शन ए अरेस्ट फ्रॉम एडजुडिकेशन. क्वेश्चन नंबर 37. इन विच सेक्शन डेटर मे अप्लाई फॉर डिस्चार्ज आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन अंडर PI Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 41. क्वेश्चन नंबर 38. इन विच सेक्शन डेट्स आर पेएबल एट अ फ्यूचर टाइम अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920? इसका आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 45. क्वेश्चन नंबर 39. द प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट इन द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 इज गिवन? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 48. क्वेश्चन नंबर 40. When interest rate on debt is not agreed or reserved, the creditor may prove for which interest rate of percentage? इसका आंसर है ऑप्शन ए not exceeding 6%. क्वेश्चन नंबर 41. In which section mutual dealings and set off has been given under PI Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 46. क्वेश्चन नंबर 42. सेक्शन 41 ऑफ PI Act 1920 डिस्क्राइब्स? इसका आंसर है ऑप्शन ए डिस्चार्ज. क्वेश्चन नंबर 43. इन विच सेक्शन ऑफ PI Act 1920 द मोड ऑफ प्रूफ इज गिवन? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 49. क्वेश्चन नंबर 44. इन विच सेक्शन द प्रोसीजर for disallowance and reduction of entries in schedule is given under PI Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 50. क्वेश्चन नंबर 45. हु इज competent to discharge the insolvent? इसका आंसर है ऑप्शन डी कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 46. in which section of Provincial Insolvency Act 1920 the approval of the order is described? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 39. Question number 47. Section 54A was added in Provincial Insolvency Act 1920 in which year? इसका आंसर ऑप्शन ए 1926. Question number 48. In which section proceeding on annulment has been given under Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 37. Question number 49. Section 56 of Insolvency Act 1920 makes a provision for which?
इसका आंसर ऑप्शन ए अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 50, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हैज बीन गिवन इन विच सेक्शन ऑफ पीआई एक्ट 1920? इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 56। क्वेश्चन नंबर 51, सेक्शन 59 ऑफ पीआई एक्ट 1920 relates to which? इसका आंसर ऑप्शन ए ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 52, in which section duties and power of receiver has been given under PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 59। क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 सेम है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट आर द राइट्स ऑफ रिसीवर अंडर PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 54, in which section special provisions in regard to immovable property mentioned under PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 60। क्वेश्चन नंबर 55, in which year section 59A inserted in PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1926। क्वेश्चन नंबर 56, in which section effect of order of adjudication has been given in PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 28। क्वेश्चन नंबर 57, in which section insolvents property to compromise certain capacity has been given under PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 28A। क्वेश्चन नंबर 58, by whom petition for annulment may be made has been given under which section of PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 54A। क्वेश्चन नंबर 59, सेक्शन 31 ऑफ PA Act 1920 relates to which? इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 60, who can issue a warrant for the arrest of debtor if he absconded after the adjudication? इसका आंसर है ऑप्शन सी द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 61, every insolvency petition shall be in writing, signed and verified in the manner prescribed by? इसका आंसर है ऑप्शन ए CPC 1908। क्वेश्चन नंबर 62, in which section schedule of creditors describes in PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 33। क्वेश्चन नंबर 63, सेक्शन 33 ऑफ PA Act 1920 describes? इसका आंसर है ऑप्शन सी शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 64, अरोरा एंटरप्राइज लिमिटेड वर्सेस अंधुभूषण ओभन केस रिलेटेड टू? इसका आंसर है ऑप्शन बी एनलमेंट ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 65, सेक्शन 39 ऑफ PA Act 1920 डिस्क्राइब्स? इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑर्डर ऑन अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 66, इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हैज बीन गिवन इन विच सेक्शन ऑफ PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 44। क्वेश्चन नंबर 67, एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 6। क्वेश्चन नंबर 68, पार्ट 3 ऑफ PA Act 1920 डील्स विद? इसका आंसर है ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 69, सेक्शन 57 ऑफ PA Act 1920 डील्स विद? इसका आंसर है ऑप्शन बी पावर टू अपॉइंट ऑफिशियल रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 70, ऑफिशियल रिसीवर हैज बीन अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ PA Act 1920? इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 57। क्वेश्चन नंबर 71, ऑफिशियल रिसीवर हैज बीन अपॉइंटेड बाय whom अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920? इसका आंसर ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 72, सेक्शन 59A वाज एडेड इन विच ईयर अंडर PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1926। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लायबिलिटीज ऑफ डेटर? इसका आंसर है ऑप्शन सी टू प्रोवाइड डिटेल्ड लिस्ट ऑफ देयर एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 74, हु कैन फिक्स द रिन्यूमरेशन ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर? इसका आंसर है ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 75, in which section official receivers remuneration can be fixed by state government has been given in Provincial Insolvency Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 57।
Question number 76. Priority of debt is governed by which section of PI Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 61. Question number 77. Section 61 of PI Act 1920 deals with, इसका आंसर है ऑप्शन डी priority of debt. Question number 78. Which section is related duties of court executing decree as to property which taken as execution? इसका आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 52. Question number 79. Who may pass the order, the attachment by actual seizure of the property in the possession or under the control of debtor? इसका आंसर है ऑप्शन बी कोर्ट. Question number 80. In which section special provisions in regard to immovable property has been given under PA Act 1920? इसका आंसर ऑप्शन ए सेक्शन 60. Question number 81. In which section appeal to court against receiver has been given under PA Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 68. Question number 82. Section 68 of PA Act 1920 describes which? इसका आंसर है ऑप्शन डी appeal to court against receiver. Question number 83. An appeal to the court for any act or decision of the receiver may be filed by aggrieved party, either insolvent creditor or any person within the period. इसका आंसर है ऑप्शन डी 21 days. Question number 84. A petition presented by the creditor is dismissed under section 25 clause 1 award of compensation has been given under which section of PI Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 26. Question number 85. Section 67A was inserted in which year under PI Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1926. Question number 86. Section 67A of PI Act 1920 describes which? इसका आंसर है ऑप्शन सी कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन. Question number 87. Which section related to offences by debtors under PI Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 69. Question number 88. Which section of PI Act 1920 provides criminal liability after discharge or composition of insolvent has been guilty under section 69? इसका आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 71. Question number 89. Which section provides the power of state government to bar application of certain provisions to certain courts under PI Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 81. Question number 90. In which section the provisions related to the cost has been given under PI Act 1920? इसका आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 76. Question number 91. If the debtor commits an offence under section 69 of PI Act 1920, the maximum period of imprisonment is? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 year. Question number 92. Delegation of powers to official receiver is vested in whom under PI Act 1920? इसका आंसर ऑप्शन बी हाई कोर्ट. Question number 93. In which section of PI Act 1920 the disqualification of insolvent has been given? इसका आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 73. Question number 94. Section 75 of PI Act 1920 is related to which? इसका आंसर है ऑप्शन ए अपील्स. Question number 95. Under PI Act 1920, Committee of Inspection has been appointed by whom? इसका आंसर है ऑप्शन ए कोर्ट. Question number 96. भगवान दास वर्सेस मोहम्मद निवास शाह AIR 1939 लाहौर 349 केस इज रिलेटेड टू विच? इसका आंसर है ऑप्शन सी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. Question number 97. P. Thangaraju Pillai versus Periswamy Pillai case is related to? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 24. Question number 98. An aggrieved person can file an appeal against the order of district court within the period of which? इसका आंसर है ऑप्शन डी 90 days.
Question number 99. Which section of PA Act 1920 describes limitation? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 78. Question number 100. Section 78 of PA Act 1920 describes which? इसका आंसर है ऑप्शन सी, limitation. Thank you lawyers for watching this video.